जी, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूँगी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी आज दिन है यानी कि मंगलवार का, और मैं सुबह सुबह लग गई हूँ यानी कि अपनी सफाई करने के लिए, यानी कि अपने घर का काम शुरू कर दिया मैंने। तो रक्षित स्कूल जा चुका है। वैसे तो आज रक्षित के स्कूल में कह लीजिए कि तीज सेलिब्रेशन है, क्योंकि कल तीज है, तो ये था कि कल छुट्टी रहेगी, तो उसी वजह से जो है आज ही उनके स्कूल में सेलिब्रेट होगा। तो उसके लिए जो है वो घर के ही यानी कि यूनिफॉर्म में गया था, मतलब कि कह लीजिए कि पार्टी वेयर कपड़ों में। और दूसरा ये था कि उसे स्वीट्स में घेवर लेके जाना था, तो थोड़ा सा घेवर भी लेके गया था वो। और बस वो जो गया हुआ है वो वहाँ पर अपना एंजॉय करेगा, और मैं जो है उसके जाने के बाद लग गई थी अपने घर के कामों में। तो बस यहाँ पर जो है सबसे पहले आज मैंने जो ऊपर वाला कह लीजिए कि रो है यानी कि जिसमें सामान रखा रहता है, उसको मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी धूल मिट्टी भी इकट्ठा हो रही थी। और फिर दूसरा ये है कि रक्षित जो है चेयर वगैरह लगा के, स्टूल वगैरह लगा के कुछ न कुछ वहाँ से निकालता रहता है, कुछ न कुछ वहाँ पे ढालता रहता है। तो डेली ही मेरे को ये लगता है कि क्लीन कर देती हूँ, बट आज जो है मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कर दी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये मेरे वाले जो लोअर टी शर्ट रखे हुए थे, इसका भी जो है साफ़ सफाई करने की ज़रूरत मुझे यहाँ पर लग रही थी। तो मैंने सारे ही लोअर टी शर्ट निकाल लिए हैं, और फिर जो है उसको अच्छे से अलमारी को पोंछ दिया है। और पोंछने के बाद जो है सेट करूँगी कपड़े सारे। तो ये जितने भी कपड़े हैं मेरे रेगुलर बेसिस पे पहनने वाले हैं, इनको जो है तकरीबन मैं यानी कि पहनती हूँ, यानी कि रूटीन से, कभी कोई उस हिसाब से। तो बस इतने बचे हुए हैं, बाकी के मशीन में हैं। और मशीन में भी कह लीजिए कि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 2 राउंड के लगभग मैंने, क्योंकि शनिवार को या फिर शुक्रवार को ही कपड़े धुले थे, और उसके बाद जो कपड़े वगैरह मैंने नहीं धुले हैं। तो बस ये था कि कपड़े वगैरह अरेंज कर देती हूँ। और मैं यहाँ पर ये देख रही थी कि मेरी 2 टी शर्ट जो मैं मार्केट से लेके आई थी, उनमें से एक टी शर्ट तो है, और एक टी शर्ट मुझे याद नहीं आ रही है कि मैं कौन सी लेके आई थी और कौन सी वाली जो है गायब हो रही है। क्योंकि काफ़ी बार होता है ना कि चीज़ें जो है हमें याद नहीं रहती है, खुद को ही याद नहीं रह पाता है कि कैसी थी, कि क्या था। हो जाता है फ्रेंड्स काफ़ी बार, और इसमें कोई ये वाली बात नहीं है कि नहीं रहता, नहीं, हम तो एक एक चीज़ का, कभी कभी माइंड ऐसा होता है कि आपकी आंखों के सामने चीज़ें पड़ी रहती है, मतलब रखी रहती है, और फिर भी जो है हमें नहीं याद आता है कि कहाँ रखी है, कि क्या है। तो बस वही चीज़ मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं 2 टी शर्ट लाई थी, और एक टी शर्ट कौन सी थी, एक टी शर्ट कौन सी थी। तो बस यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने जो है ये जो रक्षित के टॉयज़ वगैरह रखे रहते हैं जिनसे कि वो डेली खेलता है, तो उनको भी हल्का हल्का जो है झाड़ पोंछ दिया है। अलमारी को कवर वगैरह हटा कर भी अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि ये रहता है कि हर दूसरे तीसरे दिन तो देखो हर किसी चीज़ को जो मतलब झाड़ने पूछने की ज़रूरत हो ही जाती है, क्योंकि इन दिनों में कूड़ा करकट कह लीजिए कि जाला और मतलब डस्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। और बस तो यहाँ पर जो है मैंने हल्का हल्का रूम को साफ़ कर दिया है, बेडशीट वगैरह लगा दी थी। उसके बाद में आ गई थी किचन में, और यहाँ पर जो है बर्फ़ के भगोने 2-3 खाली हो रहे थे, तो उनको भी जो है मैं भरकर फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर दाल मुझे आज बनानी थी, दाल चावल रोटी चटनी। तो आज का ये हमारा यानी कि लंच रहने वाला है। तो मैंने 2 प्रकार के दालों को मिक्स कर लिया है, एक तो लाल वाली दाल और एक जो है काले वाली दाल। तो दोनों ही दालों को थोड़ी देर के लिए मैं भिगो दूंगी, तब तक के मैं अपने घर के बाकी के सारे काम चुटर पुटर यानी कि जो भी होते हैं वो सब मैं कर लूँगी। और दाल को भिगी हुई मैक्सिमम 1 घंटा हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छे से जो है दाल मेरी बन जाएगी। तो दाल को भिगो दिया था, उसके बाद मैंने दही निकाल दी थी यानी कि बड़े से बंटे में, और इसकी जो है लस्सी बना दूँगी। और ये एक थोड़ा सा घेवर रखा हुआ था यानी कि बचा हुआ, और इसको जो मुझे लगा कि फालतू में इतने बड़े डब्बे में थोड़ा सा घेवर रखा है, तो मैं इसको डब्बे यानी कि एक कटोरी में ही निकाल कर रख दूँगी, तो थोड़ा सा स्पेस जो है फ्रिज में वो भी कम हो जाएगा। तो इतना सारा काम करने के बाद में आ गई थी बाहर, और यहाँ पर जो है निकाल रही थी झाड़ू। तो बस ये था कि सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, और यहाँ पर जो है झाड़ू निकाल रहे थे मैं बाहर गली में। तो ये था कि मतलब अच्छा लग रहा था, मौसम लग रहा था कि बारिश आएगी, बट बारिश आए हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं। शायद उसी दिन बारिश आ रही थी जिस दिन जो है मैं अपना यानी कि कपड़े वगैरह मैंने धुले थे, और मैं जो है सुखा नहीं पा रही थी। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो है बारिश नहीं आई है शुक्रवार शनिवार के बाद से। तो यहाँ पर बस जो है लगभग मेरा झाड़ू निकल गया है। और जब इस तरह से झाड़ू निकालती हूँ ना, तो फ्रेंड्स ये लगा लीजिए कि कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा उड़ उड़ के हमारे यहाँ पर आ जाता है, यानी कि घर के बाहर कह लीजिए कि पैकेट वैकेट और मतलब काफ़ी सारा कूड़ा। तो बस उसको मैंने साफ़ किया है। उसके बाद ये जाली इधर की साइड से रहती थी, यानी कि जो है इसको भी मैं अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। तो इस पर भी काफ़ी सारी मिट्टी हो जाती है, क्योंकि एक तो पानी जब भर जाता है छत पे, तो थोड़ा बहुत पानी एक्स्ट्रा जो टंकी का रहता है भरा हुआ वो यहीं से निकलता है, तो उसका भी मिट्टी वगैरह काफ़ी सारा हो जाता है। फिर मैं आ गई थी अंदर, और देखिए कितने सारे जाले जो है निकले हैं, बहुत ही ज़्यादा। और देखिए आप लोगों के घर में भी इतने ही जाले लगते हैं या फिर मेरे लग रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने पहले सोचा था कि मैं जाले वाले की हेल्प से ही पंखा साफ़ कर दूँगी,
बट होता है ना कि मन को तसल्ली जो है नहीं मिली थी। तो बस ये था कि इसको अच्छे से कपड़े से ही कोलिन वगैरह लगाकर मैंने साफ़ किया है। और उसके बाद ये वाला पंखा है, इसको भी जो है मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, इसको भी जो है चमका दूँगी बिल्कुल। और बस तो इस पे भी ऐसे मोटे मोटे जाले निकले थे काफ़ी बड़े बड़े। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं बालों में ना घुस जाए, क्योंकि आज मैं सिर भी नहीं धुलने वाली हूँ। तो मुझे पहले मैं सोच रही थी कि चुन्नी वगैरह सिर पर ले लूँ, बट जो है फिर बाद में भूल गई तो और जो है नहीं ले पाई। तो और हल्के फुल्के जाले वगैरह घर में लगे हुए थे, तो बस उनको भी मैंने साफ़ किया है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैं जो है कर नहीं पाई थी। और देखिए जाले कितने सारे पंखों पे निकले हैं, दोनों ही पंखों पे इसी प्रकार से निकले हैं, काफ़ी सारा डस्ट निकला है। तो आप लोगों के भी फैंस इसी प्रकार से गंदे होते हैं कि बताइएगा मुझे। और उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने जो है सामान मंगवाया था, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो रहा था। ये कह लीजिए कि सारा सामान ख़त्म नहीं हुआ था, अदरवाइज़ तो फिर मैं सारा कंप्लीट ही लेके आती, बट जो छोटा मोटा सामान ख़त्म हो रहा था वो मैंने मंगवा लिया था। यानी कि नहाने वाले साबुन थे, रक्षित की साबुन थी, बर्तन धुलने वाली साबुन थी, और एक दो दालें ख़त्म हो रही थी, छोले ख़त्म हो रहे थे, रक्षित की मैगी ख़त्म हो रही थी, चावल ख़त्म हो रहे थे। तो इसी प्रकार से थोड़ा मोड़ा जो भी सामान ख़त्म हो रहा था वो मैंने मंगवा लिया है। उसके बाद थोड़ा सा इन डब्बों को अरेंज करूँगी, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें होता है ना कि खाने पीने की कोई भी आती है थोड़ी बहुत बच जाती है, या फिर कह लीजिए कि ना भी बचती है, बंद के बंद पैकेट में इनमें रख देती हूँ, ताकि बाद में जो है आसानी से मिल जाए और जो है थोड़ी सी आसानी हो जाए सामान ढूंढने में, उसके लिए। तो बस यहाँ पर इस वाले डब्बे में मैं फ़िलहाल खाने की चीज़ें रखूँगी, ताकि रक्षित को ये रहता है कि अगर उसको काफ़ी बार ये रहता है ना कि हम किसी काम में बिज़ी होते हैं और बच्चे को कोई चीज़ खानी होती है, तो बच्चे को ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारे मतलब खाने की चीज़ें रखी है, तुम निकाल कर जो है खा लो। तो बस इसलिए जो है मैंने थोड़ा सा एक डब्बे में खाने का सामान रखा था, और बाकियों में दाल चीनी चावल वगैरह जो भी एक्स्ट्रा सामान बच जाता है हमारे राशन का वो रखा हुआ था। और बस उसके बाद जो है अपनी ये दालें वगैरह छोले वगैरह है इनको फिल करने लग गई थी मैं डब्बों में। तो थोड़े थोड़े पहले बचे हुए थे उनको बाहर निकाल लिया, और उसके बाद से जो है अभी नया जो भी राशन आया है थोड़ा बहुत उसको जो है दाल डाल दूंगी, और उसके बाद से बची हुई जो भी थोड़ी बहुत दाल है उसको ऐड कर दूंगी। तो ये रहेगा कि पहले वाली दाल को ऊपर कर लूँगी और नई वाली दाल जो अभी आई थी उसको जो है नीचे कर लूँगी। तो उस तरह से थोड़ा सा सही अच्छे से जो है सामान लग जाएगा। और ये कचरी थी फ्रेंड्स जो कि सुखा रखी थी हमने, तो बस ये बची हुई थी, और ये जो है मुझे आज दिखी है कि घर में जो है कचरियाँ वगैरह भी बची हुई है, अदरवाइज़ मुझे ये लग रहा था कि ख़त्म हो चुकी है। तो बस उनको मैंने रख लिया है, इनको जो है मैं नीचे ही रखूँगी ताकि मुझे याद रहे। और उसके बाद इसमें जो है कचरी वाले डब्बे में मैंने जो छोले ऐड कर दिए हैं, क्योंकि एक दो डब्बे जो खाली हो गए थे उनमें मैंने किसी में नमकीन निकाली, किसी में कुछ निकाली। तो लगभग राशन ये कह लीजिए कि ठीक था, पूरा ख़त्म नहीं हुआ था कि भाई मैं बोलूँ कि पूरा ही घर का राशन जो है ख़त्म हो रहा था। तो बस इसको थोड़े से डब्बों को अरेंज करूँगी यहाँ पर, और फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत इस प्रकार से अरेंज कर दूँगी। और चाय पत्ती लाना हस्बैंड जी भूल गए हैं, चाय पत्ती भी जो है मेरी ख़त्म होने वाली है एक दो दिन में। तो फिलहाल के लिए कचरी जो है मैंने इसमें रख दी है डब्बे में, ताकि जिसे याद रहेगा। और उसके बाद थोड़ी सी कचरियों को मैं भिगो दूँगी चटनी बनाने के लिए। तो ये था कि कचरी की चटनी बनाएंगे और दाल बनाएंगे और चावल बनाएंगे और रोटियाँ बनाएंगे, बस इतना सा जो है यानी कि हमारा लंच रहने वाला है। और बस यहाँ पर फिर उसके बाद में दाल के लिए प्याज वगैरह कट करने लग गई थी। तो टमाटर सबसे पहले मैंने कट किए हैं, अब जो है प्याज वगैरह कट करूँगी। और उतने में ही जो है हस्बैंड जी आ गए थे, वो कूटने लग गए थे मिर्ची लहसुन वगैरह पहले, और दोनों का एक साथ ही कूटा था उन्होंने, चटनी के लिए और दाल के लिए अलग अलग नहीं था। फिर मुझे ये था कि मैं जो है ले आती हूँ मिर्ची निकाल के, तो बस 1 चम्मच मिर्ची मैंने ले ली है, और इसी में ही जो है लहसुन वगैरह कूटा हुआ था। तो मेरे को सिर्फ प्याज और टमाटर ही कट करने थे, लहसुन वगैरह नहीं छिलना था मुझे यहाँ पर। और अभी मैंने प्याज वगैरह डाल दिया और प्याज वगैरह भून गए थे हल्के हल्के। प्याज भुनने के बाद मैंने इसमें मिर्ची और लहसुन वाला जो पेस्ट बना था उसको ऐड कर दिया है। थोड़ी देर इसको भूनूंगी, और काफ़ी अच्छी खुशबू इस टाइम पे आते हैं जब हम प्याज के साथ सीधा मिर्ची और लहसुन को ऐड कर देते हैं बाद में, तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, दाल में महक जाती है पूरी। और उसके बाद जो है दाल मेरी मैंने रख दी थी बनने के लिए, और यहाँ पर जो है मैं निकाल रही थी घी। तो बस घी निकाल रही थी, और घी निकालते निकालते बस कह लीजिए कि कुछ मुझे याद आ गया था, तो बस वही करने चली गई थी। और यहाँ पर जो है मक्खन काफ़ी अच्छे से निकला है, और थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके कटोरी मक्खन जो है जमा हो गया है, बट उतना सारा नहीं निकलता है क्योंकि पता नहीं कि क्या रीज़न है उसका, क्या नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत मक्खन निकला है, उसको ही मैं निकाल लूँगी, और जब भी खाएंगे हस्बैंड जी उनको जो है चपाती के साथ सर्व कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है लस्सी बन गई थी। तो अभी ये था कि थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालकर हस्बैंड जी को जो है मैं यहाँ पर 1 मग्गा लस्सी सुबह सुबह पिला दूँगी। तो ये रहेगा, थोड़ा सा होता है ना कि इस मौसम में फ्रेंड्स थोड़ा सा लस्सी वगैरह पीने का अच्छा लगता है, मन करता है, और थोड़ी सी पतली हो, ज़्यादा गाढ़ी लस्सी ना हो। और उसके बाद यहाँ पर जो है चटनी वगैरह बनाई थी हस्बैंड जी ने, तो ये था कि इसको भी मैं निकाल दूँगी कटोरी में,
और बस ये था एक छोटू सा व्लॉग मेरा आप लोगों के लिए। और तो चटनी वगैरह निकाल के रख दूँगी, उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी। और आज का व्लॉग काफ़ी छोटा है, तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए।